नमस्कार। माहौल क्या है के लिए इन दिनों मैं बनारस में हूँ और मेरी कोशिश रोज़ ये रहती है कि मैं आपको अलग अलग रंग लेकर हाजिर हूँ। 2 दिन पहले मैं बनारस आया तो सुबह सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ के विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में, आपको मालूम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, BHU, काशी विद्यापीठ, ये वाराणसी के 3 विश्वविद्यालय हैं। तो काशी विद्यापीठ के कन्वोकेशन में आई थी दीक्षांत समारोह में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काशी विद्यापीठ में आई थी और उन्होंने 15 गोल्ड मेडल छात्र छात्राओं को दिए और उन सारे छात्र छात्राओं के मेडल के साथ उनकी तस्वीर अखबार में थी। उस तस्वीर ने मुझे आज यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं काशी विद्यापीठ में आया हूँ। पहले आप इधर से देखना शुरू कीजिए इन बच्चियों को। 15 बच्चियों को उस दिन गोल्ड मेडल मिला था, 15 छात्र छात्राओं को, जिसमें 11 बच्चियां थीं, 4 छात्र थे। देश में आधी आबादी की बात बहुत होती है। आज उनमें से 10 आए हैं, 5 किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। यहाँ पर कैंपस में 10 उपस्थित हुए, मुझे मिले। तो आधी आबादी की देश में बहुत बात होती है, महिलाओं की बात होती है, लड़कियों की बात होती है। अभी महिला आरक्षण विधेयक भी आपको मालूम है कि कितना बड़ा मुद्दा बन के उठा। और आप यहाँ की तस्वीर देखिए, मुझे लग रहा है, जैसे मुझे लगा वैसे आपको भी लगेगा कि बच्चियों की संख्या छात्रों से 2 गुने से ज़्यादा है और ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं एक यूनिवर्सिटी के। दूसरी बात, इनमें से कोई भी गैजेटेड ऑफिसर का बेटा नहीं है, कोई IAS PCS इंजीनियर या बड़े डॉक्टर का बेटा नहीं। ये बिल्कुल सामान्य परिवारों के लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कोई यहाँ किसी प्रोफेसर का बेटा बेटी हो, क्योंकि बहुत जगह ये आरोप लगते रहते हैं। तो ये इन सारे बच्चों की अपनी एक कहानी है। तो मैंने सोचा कि आप भी जानिए और आप भी देखिए। दरअसल बच्चियों ने, छात्राओं ने, लड़कियों ने इस देश में अपने दम पर किस तरह का मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया है। कोई भी रिजल्ट आए, आप देखिए, हमेशा लड़कियों की स्थिति लड़कों से बेहतर रहती है। और कहाँ वो अपना, और सामान्य परिवारों की पृष्ठभूमि की लड़कियों की शिक्षा में और दूसरे क्षेत्रों में आगे जाने की जो जिजीविषा है वो आज के कार्यक्रम से आपको मिलेगी। सियासत की बात तो मैं बहुत करता रहता हूँ। आज इन सारे बच्चों की आप कहानी सुनिए और आप दंग रह जाएंगे। सबकी अपनी एक कहानी है और कैसे इस मुकाम तक, जबकि यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल हासिल करने में ये बच्चे कामयाब हुए। तो मैं एक एक कर आज माहौल क्या है में एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ। एक एक कर सब बच्चों की कहानी आपके सामने रखता हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ट्विंकल पाठक है। मैं ज्ञानपुर से KNPG कॉलेज से काशीनाथ राजकीय स्नातकोत्तर की छात्रा हूँ। मुझे महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया स्वर्ण पदक से। तो आप मेन मतलब ये यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्रा नहीं है, आप डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं और तब आपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके पहले भी कभी गोल्ड मेडल मिला था? नहीं सर। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने शादी के बाद पढ़ाई जारी रखी? यस सर, दोनों परिवार वालों के साथ से जारी रहा पढ़ाई। तो क्या बनना चाहती हूँ? मैं टीचिंग लाइन में प्रोफेसर। और आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। आपके पिता, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, मेरे पति भी हैं। उन्होंने मेरे पति LLB किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आगे अब वो बिजनेस कर रहे हैं और मेरे पिता एक सामान्य कृषि कार्य करते हैं और इस समय बिजनेस है अच्छा खासा उनका। तो ऐसी पढ़ाई की लगन ललक कैसे हुई जो तुम यूनिवर्सिटी टॉप कर गई? ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इच्छा बढ़ती गई, जैसे जैसे आगे और अच्छे अंक मिलते गए तो अंदर से उत्साह बढ़ता गया और फिर आगे बढ़ गई। कहते हैं लड़कियों की शादी हो जाती है तो ससुराल जाने के बाद उनको काम करना पड़ता है, ससुराल का एक बोझ अलग होता है। ऐसे में कैसे, आपके बच्चे वगैरह? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। तो आप कैसे कर पाई? ससुराल को भी मैनेज किया और पढ़ाई भी? मेरे ससुराल वालों का साथ बहुत ज़्यादा था ना, मेरे पति का साथ था, मेरी सास ससुर का भी साथ था। तो काम वाम के लिए उतना प्रेशर नहीं था, साथ देते थे तो बोलते थे जाइए पढ़िए, तो फिर इस वजह से छूट मिलता गया और मैं तो पढ़ती। रोजाना आप कितना पढ़ाई करती थी? मैं 3, 4, 5 कभी कभी हो जाता था घंटे। तो राष्ट्रपति के हाथ से जब स्वर्ण पदक मिला तो फिर आप
आपके परिवार वाले थे? हाँ, मेरे पति थे, और तो सब नहीं थे, लेकिन मेरे पति थे ना। तो आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगी? नहीं, ऐसी तो नहीं उम्मीद थी।